जंतु का जो भी प्रक्रियाएं थी जिसमें चार भागों में बांटा गया था। पहला अगर देखें आप उपकला एपिथेलियल पढ़े थे, फिर उसके बाद पेशी पढ़े थे, फिर उसके पेशी में अगर देखें तो आपका तीन प्रकार से पढ़े। हाँ, और रेखित रेखित और आपका अगर देखें हृदय पेशियां। फिर उसके बाद अगर कहें तीसरा आया था संयोजी। चौथा अगर देखें कौन सा आ जाएगा था, तंत्रिका तंत्र वाला। इसमें अगर देखें पढ़ रखे थे। उसके बाद हम लोग प्लांट में पढ़े, एक अस्थायी ऊतक, एक अगर देखें अस्थायी ऊतक, जिसमें अंतर्वर्षी के नाम से जाना गया। अंतर्वर्षी तीन तरह के थे, जिसमें आप पढ़ रखे थे। एक शीर्षस्थ, जो अगर के पेड़ों के टहनियों पे और अगर देखें जड़ों में जिसकी लंबाई में वृद्धि करे उसको हम क्या कहते थे, शीर्षस्थ कहते थे। एक होता था पार्श्व। पार्श्व क्या करता था, चौड़ाई में, पौधों की चौड़ाई में, शाखाओं में जो वृद्धि करता था उसको पार्श्व कहते थे। एक अंतर्वर्षी था। अंतर्वर्षी में क्या बताया गया था आपको, कि जो पौधे होते हैं वो शीर्षस्थ का ही भाग अगर घासों में दिखाई देता है। अगर देखें अंतर्वर्षी जो था घासों में दिखाई देता है, किसका भाग था, शीर्षस्थ का ही भाग था, जिसमें आप पढ़ रखे थे। उसके बाद अगर कहें उधर जटिल वाले में पढ़े, एक सरल ऊतक पढ़े, एक जटिल पढ़े। उसमें सरल तीन भागों में बटा था, जटिल दो भागों में, जाइलम फ्लोएम। वहां तक हम खत्म कर दिए, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। जब भी है आप वीडियो देखकर एक बार अगर के नोट्स को भी देख लिया करिए, आपके मस्तिष्क में सारा का सारा सेट हो जाएगा भाई। ठीक, आज आ जाते हैं हम अगर देखें पादप जगत का वर्गीकरण। मतलब जो पौधे हैं ना, उनका वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक, पौधों का वर्गीकरण सबसे पहले जो श्रेय जाएगा किसको जाएगा, एकलर महोदय को जाएगा। ठीक है, एकलर महोदय अगर कहें एक ऐसे व्यक्ति रहे जो कि पौधों को डिवाइड किए भाई अगर कहें भागों में, एकलर। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा पादप का वर्गीकरण किसने किया था, एकलर ने किया था। और अगर कहें कितने भागों में, आपका अगर देखा जाए पांच भागों में। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं अगर देखा जाए जिसमें क्या होंगे, इधर ध्यान दीजिए। थैलोफाइटा के जो पौधे होंगे ना, ये सुकाय रहित होंगे। क्या होंगे, सुकाय होंगे। सुकाय कहने का तात्पर्य ये होता है कि अगर देखा जाए कि ऐसे पौधे, थोड़ा सा उसको मूव कर लीजिए। ऐसे पौधे अगर कहें सुकाव की बात किया जाए जिसमें जड़ तना पत्ती में विभक्त न हो, जड़ तना पत्ती में विभक्त न हो, उस पौधों को हम क्या कहते हैं, सुकाय। सुकाय वाले पौधे। जैसे अगर कहें काई देखें आप, अब उसमें जड़ पता चलता है क्या है, तना क्या है पता चलता है, नहीं चलता है ना। तो ऐसे ही पौधे को हम क्या कहते हैं, अगर देखें थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जड़ पत्ती अगर कहें तना में विभक्त नहीं होगा, जाइलम फ्लोएम नहीं होगा। अगर कहें आपको बता रखे हैं जाइलम का काम। जाइलम अगर देखा जाए क्या करता है, कोई पौधा है, पौधे की अगर कहें जड़ों से ये अगर कहें खनिज लवण और पानी को लेकर जाता है केशिकत के माध्यम से, अगर कहें किसके पास, पत्ती के पास। और अगर देखें वहां पे पहुंच जाता है, भोजन बनता है, यही तो काम होता है। तो यहाँ पे जो थैलोफाइटा के पौधे होंगे, बिल्कुल आपका अगर देखें इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों नहीं पाया जाएगा। फ्लोएम उसको जो अगर क्या पत्तियों में भोजन बनाने का काम करता था। ठीक, इसमें अगर देखा जाए सुकाय का मतलब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, और ऐसे अगर देखें पौधे होते हैं इनका विकास अल्प विकसित के क्षेत्र में ही होगा। ठीक, इसमें अगर देखें शैवाल आएंगे, कवक आएंगे, जीवाणु आएंगे। शैवाल, बहुत सारे ऐसे शैवाल हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होंगे। अगर कहें क्लोरेला नामक शैवाल को पूछा जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसको लेकर जाते हैं। और अगर देखें उससे ऑक्सीजन भी प्राप्त करते हैं, उससे प्रोटीन युक्त भोजन भी पाते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे शैवाल हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में खाने में भी अगर देखें प्रयोग किया जाएगा। ठीक, और अगर देखें नमक में जैसे अगर देखा जाए पेंसिलियम आता है, वो भी शैवाल खूब पूछा जाएगा। हाँ, आगे हम बताएंगे इसमें। कवक क्या है, पौधों में लगने वाली बीमारी है। अगर क्या है हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट पे आएंगे। ठीक, हाँ, आप दाल और चावल को सान कर रख दीजिए, अगर क्या है उसमें फंगस लग जाता, वही आपका कवक है। लेकिन हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो कवकों में अगर क्या है कवक के कारण पौधे में बीमारी लगती है। जैसे देखते हैं गन्ना का लाल सड़न, हाँ, उसमें अगर क्या रेड कलर का सड़न आता है ना, कवकों के कारण आता है। गेहूं का अगर देखें टुंडू रोग, और अगर क्या सरसों की कटाई हो रही है उसमें देखते होंगे थूक जैसी संरचना होती है, वो भी अगर देखें किसके कारण, कवक के कारण। ठीक, मूंगफली का टिक्का रोग, ये अगर देखें किसके कारण होता है, कवक के कारण। हाँ, हम लोगों में गंजापन जो भी होता है अगर देखें कवकों के कारण ही होता है। बाल झड़ रहे हैं ना, कवकों के कारण ही होता है। लेकिन हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट पे जानिए कि पौधों में लगने वाली बीमारी अगर देखें कवक कहलाएंगे इधर। ठीक, आ जाएंगे जीवाणु। जीवाणु की बात किया जाए, इसका लिविन हॉक ने अगर देखें खोज किया। ठीक, अब अगर देखें बहुत सारे जीवाणु का नाम यहाँ पे पूछा जाता है कि तपेदिक के जीवाणु का खोज किसने किया। हाँ, अगर देखें कालरा के जीवाणु का खोज किसने किया। ठीक, तो अगर देखें जीवाणु, अगर देखा जाए इसका चार सेब होता है। जीवाणु के जो सेब होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, चार सेब होते हैं। एक अगर देखें आपका कैसा होगा, ये इस तरह से दिखाई देगा, सर्पिलाकार।
स्पाइरल दिखाई देगा। स्पाइरल अगर देखे दिखाई देगा जीवाणु, कैसे, इस तरह से अगर देखे स्पाइरल दिखाई देगा। एक इसकी आकार जो होती है कैसा होता है, कोमा के जैसा। हाँ, अंग्रेजी में जो कोमा लगता है उसके जैसा अगर देखे एक आकार होता है, ठीक, कोमा के जैसा होता है। एक अगर देखे कोकस होता है, कोकस का मतलब गोलाकार होगा, ठीक। एक अगर देखे कैसा होगा, जीवाणु का शेप सिलेंड्रिकल होगा, ठीक, सिलेंड्रिकल होगा। अगर देखे बेलनाकार दिखाई देगा, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा जीवाणु कितने प्रकार के दिखाई देते हैं, उधर कट रहा है। जीवाणु की बात करें अगर देखें तो 4 प्रकार के होंगे, ठीक। एक स्पाइरल होगा, एक कोमा होगा, एक अगर देखा जाए कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। हाँ, जीवाणु जैसे आपको अभी टीबी हो जाए तो अगर देखें उसमें जीवाणु के कारण होता है, तो उसके शेप स्लाइड बनाए जाते हैं, आप देखते होंगे तो ऐसे ही शेप दिखाई देता है। वो जो डॉक्टर होते हैं पैथोलॉजी वाले, वो सब देखते हैं ना, जीवाणु का शेप देखते हैं इसमें। तो ये अगर देखें 4 कलर के मतलब 4 के टाइप के शेप लेते हैं, कौन, जीवाणु, ठीक। अब आ जाते हैं अगर देखें ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा अगर क्या जो पौधे होते हैं ना, ये अगर क्या एम्फीबियन वर्ग के होते हैं, उभयचर होते हैं, मतलब जल में भी रहेंगे अगर क्या स्थल पे भी रहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर देखें ब्रायोफाइटा के पौधे, ठीक। और सबसे ज्यादा अगर क्या 25,000 के आसपास इसमें जातियां दिखाई देती हैं, किसमें, ब्रायोफाइटा में, ठीक। और आ जाते हैं उसके बाद अगर देखें अल्प विकसित होते हैं ये भी पौधे, इनमें भी अगर देखा जाए जैसे उधर सुखाए रहित पौधे थे ना, इधर भी सुखाए होते हैं। जाइलम फ्लोएम इधर भी नहीं दिखाई देता है, किसमें, ब्रायोफाइटा में, ठीक। और ये एम्फीबियन वर्ग के क्या, हाँ, अगर देखें एम्फीबियन की बात करें अगर देखें तो एम्फीबियन का मतलब जल और अगर देखा जाए स्थल दोनों पे दिखाई देंगे ये पौधे, ठीक। आगे आ जाते हैं टेडोफाइटा, यहाँ पे विकास होना थोड़ा शुरू हो जाएगा। पौधे चट्टानों पे उगते हैं, जिसमें अगर क्या पत्तियां उत्तियां दिखना शुरू हो जाती है, किसमें, अगर देखें टेडोफाइटा में, ठीक। उसके बाद अगर देखें ये तीनों के तीनों जो अगर क्या है भाग बांटे गए, ये अल्प विकसित है। शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होता प्लांट का, ठीक। जैसे जैसे अगर क्या जिम्नोस्पर्म आएंगे, अनावृत्त बीजी, अनावृत्त इसी को कहते हैं नग्न बीजी, नग्न अगर क्या बीजी भी बोलते हैं। और अगर देखें दूसरा एंजियोस्पर्म, इसको आवृत्त बीजी हिंदी में कहेंगे। दोनों अब अगर देखें इनका शरीर क्या हो जाएगा, विकसित होना शुरू हो जाएगा, उसको हम क्या कह देंगे आपका, अगर देखें अनावृत्त। अब आगे हम अगर देखें सारे के बारे में डिफाइन किए हैं, एक एक अगर देखें फिर से रिपीट करके देखते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो थैलोफाइटा, हम यहाँ चार्ट बता दिए हैं। बाद में अगर देखें जैसे थैलोफाइटा पढ़ेंगे तो थैलोफाइटा में शैवाल पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे, फिर जीवाणु पढ़ेंगे, फिर किसकी बारी आएगी, ब्रायोफाइटा की, फिर अगर क्या टेडोफाइटा की, धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। पहला आता है अगर देखें इसमें थैलोफाइटा, ठीक, थैलोफाइटा ही था ना। तो वनस्पति जगत का अगर देखें सबसे बड़ा समूह जो पूछा जाएगा किसको कहा जाएगा, थैलोफाइटा, ठीक। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा जो समूह है कौन सा, अगर देखें थैलोफाइटा है भाई। कौन सा समूह है, अगर देखें थैलोफाइटा, देखिए बोला गया ना सबसे बड़ा समूह, तो कौन सा, थैलोफाइटा। और ये अगर क्या अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, हाँ, अत्यंत अगर देखें क्या होते हैं भैया, सूक्ष्म होते हैं, ठीक। सूक्ष्म अगर देखें जीव होते हैं, इनका शरीर सुकाय होता है। सुकाय का मतलब बता दिए कि जिसका जड़ और तना पत्ती में विभक्त नहीं हो, उस पौधों को क्या कहते हैं, सुकाय रहित, ठीक। जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है, मतलब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम नहीं दिखाई देंगे, बता ही दिए कि जाइलम फ्लोएम अगर क्या नहीं दिखाई देता है, ठीक। जब जड़ तना पत्ती है ये नहीं है तो फिर क्या जरूरत है इनकी, है कि नहीं। संवहन ऊतक उसी को कहते हैं भैया, अगर क्या संवहन ऊतक, इन्हीं को जाइलम और फ्लोएम को ही संवहन ऊतक कहेंगे, ठीक। मतलब ले आने का कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब इसी के थैलोफाइटा में कौन था, शैवाल था ना। शैवाल देखते हैं, शैवाल किस किस के लिए जरूरी है भाई, अगर देखें क्या क्या करते हैं भाई, ठीक। शैवाल यहाँ पे अगर देखें, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा, फाइकोलॉजी कहलाएगा। पूछा जाता है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा भाई, फाइकोलॉजी। और इनका शरीर सुकाय सदृश होता है, सुकाय सदृश दिखाई देता है, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और कुछ महत्वपूर्ण शैवाल, एक ही आप शैवाल जानिए, क्लोरेला, जो अंतरिक्ष यात्री अगर क्या अंतरिक्ष में लेके जाते हैं और इससे ऑक्सीजन भी लेते हैं और अगर क्या प्रोटीन युक्त भोजन भी लेते हैं, ठीक। अब इसी के अंतर्गत अगर क्या थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन आएगा, कवक। कवक क्या है, पौधों में लगने वाली भैया अगर क्या बीमारी है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाएगा, माइकोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहा जाएगा भैया, माइकोलॉजी। देखिए, हाँ, इसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाएगा। और इनकी कोशिका भित्ति अगर क्या काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है भैया, काइटिन की। प्रश्न खूब पूछा जाता है, आपको वहां पे बताया गया होगा सेल में, ठीक। सेल में बताया गया था ना कि कोशिका भित्ति अगर देखें इनकी किसकी बनी होती है, काइटिन की, ठीक। और वैसे भी अगर देखा जाए सेलुलोज क्या देता था, पौधों में हार्डनेस देता था, ठीक। तो काइटिन की अगर क्या इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। कवकों में संचित भोजन किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा, कवकों में भोजन जो अगर क्या है अगर देखा जाए उपस्थित होगा, अगर क्या कलेक्ट होगा, जो संचित होगा किसके, अगर क्या ग्लाइकोजन के रूप में। और अगर क्या पौधों से, पौधों में अगर क्या रोग उत्पन्न भी करता है ये, ठीक। कवक बताया ना, पौधों में लगने वाली अगर क्या बीमारी है,
है कि नहीं। जैसे गन्ने का लाल सड़न किसके कारण, ऐसे पूछा जाएगा, गन्ने का जो लाल सड़न है किसके कारण होता है, कवकों के कारण। जैसे मूंगफली का अगर का टिक्का रोग किसके कारण अगर कहें, कवक के कारण। आलू का अगर देखें मस्सा रोग, ये भी अगर कहें किसके कारण होता है, कवक के कारण। और एक एपला रोग होता है, एपला नामक बीमारी अगर कहें विष कवक से ही बनता है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा एपला नामक अगर क्या एक विष जहर जो बनता है किससे बनता है, अगर देखें कवक से। ठीक, अगला आ जाते हैं भैया, अगर क्या कवक जान के अब अगर क्या कौन आएगा, जीवाणु आएगा। ठीक, कवक और अगर देखें आपका शैवाल के मिक्स को ही अगर देखा जाए हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक, लाइकेन कहते हैं भाई, लाइकेन से भी प्रश्न बना है। तो कवक और अगर कहें आपका शैवाल से मिश्रण को ही हम क्या कह देंगे भैया, लाइकेन। इसका प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेटस जो वनस्पति विज्ञान के जनक है वही इनके अगर देखें क्या कहलाएंगे, जनक कहलाएंगे भाई। इसका अध्ययन अगर क्या लाइकेनो अगर क्या लाजी कहलाएगा। ठीक, कवकों का अध्ययन आपका अगर देखें माइकोलॉजी था, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी था, और इसका अगर क्या है लाइकेनोलॉजी कहलाएगा। वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं ये, अगर कहें वायु जो प्रदूषित हो रहा है ना उसका संकेतक, इंडिकेटर होते हैं, संकेत करते हैं। ठीक, और अगर क्या इर्बेनिया और नीला, और अगर क्या इससे क्या बनता है, इत्र। ऐसे पूछा जाएगा रे इर्बेनिया क्या है, तो आप बता देंगे लाइकेन है। हाँ, रेबेनीला क्या है, लाइकेन है। इससे क्या बनता है, इत्र, सेंट बनता है भाई। ठीक, और परमेलिया और अगर देखें सेक्सटिलिस, ये मिर्गी की दवा बनाती है। ऐसे पूछा गया प्रश्न, मिर्गी की दवा के लिए कौन उपयोग होगा, सेक्सलिस्ट अगर देखें टिलिस, ये अगर क्या एक लाइकेन है जिससे दवा बनाई जाती है। ठीक, किसकी, मिर्गी की। ठीक, हाँ, जूता उता सुंघाए होंगे आप कभी, बारात में ऐसा अक्सर हो जाता है। ठीक, हाँ, आ जाते हैं भाई अगर देखें जीवाणु। ठीक, जीवाणु की बात करें तो इसका खोज किसके द्वारा किया गया, एंटोनी वान लिवेनहॉक के द्वारा 1683 में किया गया। और जीवाणु विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं, कौन, आपका लिवेनहॉक। ठीक, जीवाणु नामक नाम किसने दिया, एहरेनबर्ग ने। ठीक, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जीवाणु नाम किसने दिया था, एहरेनबर्ग। और दूध का पास्चराइजेशन, देखो दूध में अगर देखें ना बैक्टीरिया होते हैं, उसका पास्चराइजेशन दो विधि से होता है, एक अगर क्या लो मेथड से, एक अगर देखें हाई मेथड से होता है भाई। ठीक है, तो दोनों मेथड जान जाइए अगर देखें। चलो भाई, देखो दूध का पास्चराइजेशन अगर देखें कौन किए थे भैया, अगर क्या लुई पास्चर। और अगर क्या रेबीज का टीका का भी अगर देखें जो खोज किए थे लुई पास्चर ही किए थे। अगर देखें हाई टेम्परेचर अगर देखें पे, जब अगर क्या है दूध को 15 सेकंड गर्म कर देंगे। ठीक है, 71.60 डिग्री पे अगर कहें दूध का देखिए दूध खराब नहीं होगा, एक एक हफ्ता तक दूध आप रख सकते हैं। ठीक, हाँ रख सकते हैं भाई। अगर क्या दूध को अगर क्या 71.60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दीजिए 15 सेकंड, दूध में जितने बैक्टीरिया होंगे क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। ठीक, तो दूध का पास्चराइजेशन अगर क्या लो मेथड पे, एक है अगर क्या लो टेम्परेचर मेथड पे 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर क्या 30 मिनट गर्म कर दीजिए, दूध का पास्चराइजेशन हो जाएगा, मतलब उसमें जो भी बैक्टीरिया है मृत हो जाएंगे। ठीक, दूध खराब नहीं होगा, एक एक हफ्ते तक आप रख सकते हैं। तो दो मेथड है जिसमें अगर क्या बैक्टीरिया को मारा जाता है। एक हाई मेथड में पूछा जाएगा कि हाई मेथड में कितने टेम्परेचर पे कितना समय गर्म कर दिया जाता है, 71.60 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं समझ में आ रहा है तो आजकल इंडक्शन है ना उसमें देखिए चलता है, हाँ 100 पे 110 पे चलता है ना। हाँ, तो वही आपका अगर देखें उस पर गर्म कर दीजिए। ठीक, और अगर क्या लो पे एक बात किया जाए तो 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर देंगे 30 मिनट, दूध का पास्चराइजेशन हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया जितने होंगे मृत हो जाएंगे, और दूध को अगर क्या खराब नहीं होगा। ठीक, आकृति के आधार पर जीवाणु बताई दिए। आकृति के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक अगर देखें कोमा के आकार का होगा, एक अगर देखें स्पाइरल होगा, स्पाइरल सर्पिलाकार हो जाएगा, और एक अगर देखें कैसा हो जाएगा, हाँ सिलेंड्रिकल हो जाएगा, बेलनाकार, बेलनाकार, बेलनाकार हो जाएगा। एक अंग्रेजी के कॉमा जैसा दिखाई देगा, अंग्रेजी के अगर देखें कॉमा के जैसा दिखाई देगा, कॉमा के जैसा दिखाई देगा, तो उसको हम क्या कर देंगे भाई, अगर देखा जाए इसकी आकृति होती है। जीवाणु अगर देखें एक राइजोबियम नामक जीवाणु पौधे के जड़ों में पाई जाती है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। जैसे अगर कहें जितनी दलहनी फसलें होती हैं सब में अगर देखें राइजोबियम नामक जीवाणु दिखाई देता है। दलहनी फसलों में आप यूरिया का छिड़काव नहीं करते हैं, भारत में मिट्टी जो है अगर कहें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और इस मिट्टी में यूरिया की कमी है बहुत। ठीक, लेकिन अगर देखें एक राइजोबियम नामक जीवाणु है जो कि नाइट्रो अगर क्या यूरिया को अगर क्या तब्दील करके एक गट्ठे के रूप में बनाता है। जैसे आप देखिए अरहर देखिए, अगर क्या उड़द देखिए, आप जब इसको उखाड़ेंगे ना तो उसमें गांठ नुमा संरचना होगा, तो वही अगर देखिए यूरिया का एक तरह संचय करता है, नाइट्रोजन का अगर देखिए संचय करता है, नाइट्रोट का अगर क्या नाइट्रोजन में बदल, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिरीकरण कर देता है, जिसके कारण अगर देखें आप कभी भी देखे होंगे अरहर में
यूरिया का अगर कहीं छिड़काव नहीं किए होंगे। हाँ, या अगर कहें उतैला जिसको कहते हैं, उड़द जिसको कहते हैं, कभी आप खाद छिड़कने गए उसमें? नहीं गए होंगे। रीजन क्योंकि अगर देखें वो क्या है कि उसकी जड़ों में भैया पाया जा रहा है यूरिया, इसी के लिए अगर क्या ऐसा नहीं किया जाएगा तो आपका राइजोबियम नामक जो जीवाणु है नाइट्रोजन का अगर क्या स्थिरीकरण करता है भाई। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। आगे आ जाते हैं ब्रायोफाइटा, दूसरा। ठीक, ब्रायोफाइटा आते हैं भाई। ब्रायोफाइटा का काम क्या है भाई? देखते हैं इसमें, यह पौधे अगर क्या उभयचर होते हैं, अभी बताएं एम्फीबियन वर्ग के होते हैं, मतलब जल और स्थल दोनों पे दिखाई देंगे। ठीक, और अगर क्या है जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है, इसमें भी जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, इनके भी पौधे सुकाया रहित होते हैं। ठीक, ये छोटी पत्ती और अगर क्या भूमिगत तने होते हैं, पत्तियां इसमें अगर क्या छोटी होती हैं, भूमिगत तने होते हैं। अगर देखें, अब देखो तना, आपको कंफ्यूजन होता होगा तना को लेकर और अगर क्या जड़ को लेकर। हाँ, पढ़ते होंगे आप। अगर कहें आज एक सिंपल सा तरीका, जैसे आपसे पूछा जाए आलू, तो कहेंगे अगर कहें का है, आलू का है, तना है। हाँ, तो अगर कहें तना, उसको कहेंगे ना, सीधे सीधे जान जाइए भूमिगत तना, उसी को तो आलू को क्या कहेंगे, भूमिगत तना कहेंगे ना। भूमिगत तना समझ जाइए आज। भूमिगत अगर कहें जिसको काट के लगाए हम, वो अगर देखे भूमिगत तना होगा। जैसे गन्ना भूमिगत तना है कि नहीं, जिसको हम काट के लगाएं, कंडा आदि। हाँ, अदरक जो है, सबको अगर देखें तोड़ कर लगा रहे हैं ना, तो जिसको भी आप काट कर अगर क्या लगा रहे हैं वो क्या है, भूमिगत तना है। हाँ, हल्दी सूरन, ठीक ठीक। हाँ, ये सब अगर देखे कैसा है, भूमिगत तना है। ठीक है, हाँ भूमिगत तना है। लेकिन अगर क्या जिसको आप काट के नहीं लगाएंगे वो अगर देखे जड़ हो जाएगा। ठीक है, एक साधारण तरीका जान जाइए। ठीक है। पादप की अगर देखे बनावट है, पादप की अगर देखे बनावट के जैसा दिखाई देता है कौन, ब्रायोफाइटा के पौधे। ठीक, इसमें देखो ना, ब्रायोफाइटा में बात ना करो, ब्रायोफाइटा में एक पौधा है स्फेगनम, बड़ा ही महत्वपूर्ण पौधा है। अगर देखें, इसका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। ठीक, और अगर देखें एंटीसेप्टिक के रूप में भी, मतलब अगर क्या एंटीबायोटिक दवा भी बनाता है। एंटीबायोटिक का मतलब अगर देखें कोई भी दवा खाएंगे, जैसे आपके गांव में कोई ऐसा डॉक्टर होंगे जो कि एक उनका टिकिया सब में फिक्स होता होगा, कोई बीमारी हो आपको, वही एंटीबायोटिक है। जैसे अगर क्या हम लोगों के क्षेत्र में एक भोला डॉक्टर रहते थे, वो अगर क्या कोई भी दवा लेने जाइए तो एक रेड कलर का उनका टिकिया फिक्स रहता था, वो अगर क्या एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक कहने का मतलब कि एक आपका दवा अगर क्या फिक्स रहेगा, आपकी जो बाहर से अगर देखें जो बैक्टीरिया है आपके लड़ने में अगर क्या सहायक देते हैं। आपकी अगर देखें जितने, जैसे कोरोना किसको हो रहा था, जिसमें अगर देखें भाई मारक क्षमता शरीर की अगर क्या उनके अंदर जो है मारक की क्षमता कम हो जाती थी, कोरोना होता था भाई। ऐसी अगर देखें उसको बढ़ाने के लिए, उसको एंटी अगर क्या बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, एंटीसेप्टिक दिया जाता है भाई। एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं स्फेगनम मास से बनता है भाई। और अगर देखें इसका जो अगर देखें भार जो होता है ना, अपने स्वयं के भार का 18 गुना पानी सोख लेता है। ठीक है, स्वयं के भार का 18 गुना ही पानी सोखता है कौन, स्फेगनम मास भाई। ठीक, और एस्किमो जनजाति, ये बर्फ में जनजाति रहती हैं। ठीक, ये अगर क्या बर्फ का घर बना होता है इनका, लेकिन अगर क्या स्फेगनम के मांस का अगर क्या लकड़ी का भी घर बनाते हैं। हाँ, ये अगर क्या है एस्किमो एक जनजाति है, ऐसे भैया अगर देखें घर बना के, बर्फ का घर बना के रहते हैं। ठीक, हाँ, और अगर देखें कुछ अगर क्या है इसमें इस पे जो एस्किमो जनजाति है स्फेगनम मास के लकड़ी से भी घर बनाते हैं। ठीक, तो प्रश्न पूछा गया है। ठीक, हाँ स्फेगनम मास उसका पेड़ का नाम है। ठीक, हाँ पेड़ का नाम है। और अगर क्या ऐसे पूछा जाएगा स्फेगनम जो मास है कैसा पौधा है, ब्रायोफाइटा पौधा है। ब्रायोफाइटा मतलब जल और स्थल दोनों में दिखाई देगा। अगर क्या हार्नवार्ड कैसा पौधा है, ब्रायोफाइटा पौधा है। हाँ, जो जल और अगर क्या स्थल दोनों में दिखाई देगा। हाँ, उसके बाद आपका अगर देखें लीवर हार्ट, ये भी अगर देखें कैसा पौधा है, ब्रायोफाइटा पौधा है। ऐसे नाम लेके पूछ लेगा, आपको बताना होगा। अब आ जाते हैं तीसरा अगर क्या, ट्राइडोफाइटा। तीसरा कौन सा भैया, ट्राइडोफाइटा। टाइडोफाइटा देख लेते हैं। टाइडोफाइटा की बात करें, जड़ तना अगर का पत्ती का विकास होने लगता है, बताए तो अभी कि अगर कहें जो जड़ तना पत्ती का विकास कहाँ से होना शुरू हो जाएगा, टाइडोफाइटा पौधे से। और टाइडोफाइटा पौधे जो होते हैं ये जंगलों में दिखाई देंगे, पहाड़ों पे नमी अगर क्या स्थानों पे दिखाई देते हैं, जंगल और पहाड़ नमी जहां होगा वहां पे दिखाई देंगे कौन, टाइडोफाइटा पौधे। जाइलम फ्लोएम अगर क्या दिखाई देने लगता है, पूर्णता नहीं होता लेकिन दिखाई देना शुरू हो जाता है, किसमें अगर देखे, टाइडोफाइट। लेकिन उधर नहीं दिखाई देते थे, न ब्रायोफाइटा में न थैलोफाइटा में। ठीक, आपका अगर देखें मृदा के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। जो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का अपरदन जो होता है उसको रोकने में, वैसे भी जितने भी पेड़ होते हैं सारे के सारे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, है कि नहीं। और अगर क्या पत्तियां सर्पिलाकार होती हैं, स्पाइरल होती हैं पत्तियां। ठीक है, अगर देखें सर्पिलाकार होती हैं किसके, टाइडोफाइटा के। और
पौधे जो होते हैं बीजाणु जनक होते हैं। बीजाणु जनक का मतलब जो जनन होगा, वैसे पौधों का जो जनन अंग होता है पुष्प होता है। पुष्प होता है उसमें अगर देखें, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनके टेडोफाइटा के पौधे जो होते हैं बीजाणुओं के द्वारा जो होते हैं, अगर कहें जनन जो होता है बीजाणुओं के द्वारा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनक। तो इनके पौधे पूछा जाएगा कि बताएं कि टेडोफाइटा के पौधे कैसे होंगे, बीजाणु जनक होंगे। जो जनन होगा इनका किससे होगा, बीजाणु मतलब बीज से होगा, ना कि अगर क्या पुष्प से। ठीक, टेडोफाइटा के महत्वपूर्ण पौधे देख लेते हैं कौन कौन से। अगर देखें इसमें पौधे आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, जो फर्न का पौधा है, टेडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा है, इस तरह से नाम लेके पूछ लिया जाएगा। तो आप बताएंगे भाई कि अगर क्या है, फर्न का जो पौधा है, मासेलिया का पौधा है, लाइकोपीडियम का जो पौधा है, हार्स टेल का पौधा है, इक्वी अगर क्या सेटम का पौधा, ये कैसा पौधा है, टेडोफाइटा के पौधे। ऐसे नाम लेके डायरेक्ट पूछ लेगा किस वर्ग के पौधे हैं, तो आप बता देंगे टेडोफाइटा के पौधे। अब आ जाते हैं क्या, आ जाते हैं अगर कहें जिम्नोस्पर्म, इसको हम क्या कहते हैं, नग्न बीजी। ठीक, नग्न बीजी अगर देखें, या अगर देखें आवृत्त बीजी के नाम से जानेंगे भाई। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। ठीक, अभी इसमें अगर देखें पौधे का विकास पूर्णतः दिखाई होना शुरू दे देगा भाई। ये पौधे अगर क्या मरुद्भिद होते हैं, मरुद्भिद मतलब अगर देखें ठंडे वाले मरुस्थल में भी दिखाई देंगे और अगर क्या गर्म वाले मरुस्थल में भी दिखाई देंगे। हाँ, इनका जड़ तना अगर क्या पत्ती पूरी तरह से विकसित होता है। ठीक, जड़ तना अगर देखे पत्ती पूरी तरह से विकास होना शुरू हो जाएगा। अभी तो बताए थे टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा अल्प विकसित है, इनका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होता। लेकिन जैसे ही जिम्नोस्पर्म में आएंगे, नग्न बीजी आएंगे, यहाँ पे पौधे अगर देखे पूरी तरह से विकास होता हुआ दिखाई देगा। ठीक, शुरू होता है वहां से, हर टेडोफाइटा से शुरू होना शुरू हो जाए, यहाँ पूर्णता होगा। ठीक, अब अगर देखिए फूल होते हैं इसमें अगर देखिए, परंतु फल नहीं दिखाई देते हैं। इसमें अगर क्या टेडोफाइटा के जो पौधे होंगे ना, इसमें अगर देखें फूल होते हैं लेकिन फल नहीं दिखाई देंगे। और फल होंगे तो अगर देखिए इस तरह से गुच्छे के जैसा होगा, वो बीज होता है इसमें। ठीक, अभी टेडोफाइटा के हम पौधे आपको दिखाएंगे। ठीक, बीज की गुच्छा की तरह दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण पौधे जान जाते हैं जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से पौधे हैं। सबसे छोटा अनावृत्त अगर देखें बीजी पौधा, हाँ अनावृत्त बोलेंगे भाई इसको, अनावृत्त या अगर क्या नग्न बीजी पौधा अगर क्या जीमिया पिग्मिया है। ऐसे खूब पूछा गया वन लाइनर में कि सबसे छोटा अनावृत्त पौधा कौन सा है, जैमिया पिग्मिया। हाँ ठीक, और अगर देखें बताया गया तो मरुस्थल में दिखाई देगा भैया। ठीक, बताया गया पहले। सिकोया सेम्पिरियंस, ये अगर क्या सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पौधा माना जाता है, 120 मीटर ऊंचाई है इसकी, मीटर। ठीक, हाँ, ये कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है, इसको उपमा दी जाती है कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, किसको कहा जाएगा, सिकोया सेम्पिरियंस को। ठीक, और क्या काम करेगा, ये सबसे लंबा पेड़ है भाई, बताएं अभी सबसे लंबा पेड़ है, 120 मीटर अगर का ऊंचाई है। ठीक, इसको उपमा दिया जाता है कैलिफोर्निया वहां पे अमेरिका में। ठीक, आ जाते हैं साइकस। अपने जब बाहर निकलेंगे गेट से ना, साइकस का पेड़ लगा हुआ है देखेंगे तो। साइकस अगर देखें इस तरह से, अभी हम पौधा आपको दिखाएंगे, इससे साबूदाना प्राप्त होता है। ठीक, साबूदाना अगर देखे प्राप्त होता है किससे, साइकस से। ठीक, साइकस अगर देखे मरुस्थली पौधा है भाई। ठीक, और अगर देखे इसको जीवित जीवाश्म कहते हैं, पूछा जाएगा जीवित जीवाश्म पौधा कौन सा है, साइकस है। ठीक, और अगर क्या किसके अंतर्गत आएंगे, आपका जिम्नोस्पर्म के। और क्रिसमस ट्री भी देखे हैं, हाँ सब लोग अपने घर पे 100 वाला पेड़ लगा रहे हैं ना, क्रिसमस ट्री, हाँ वो भी पौधे अगर देखे इसी के अंतर्गत आएंगे, नग्न बीजी के। हाँ, क्या बढ़ता क्यों नहीं, अरे बढ़ेगा समय। हाँ, अब अगर कहें बच्चा है एक ही, अगर कहें दिन में कह दो 5 फुट का हो जाए, हाँ 5 साल हो गया, धीरे धीरे अगर क्या बढ़ेगा भाई। वो अगर क्या मरुस्थली पौधा है, और आप आपके जैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पे नहीं है ना आपके घर, उसको एटमॉस्फेयर चाहिए कैसा, अगर क्या मरुस्थली वाला। ठीक, और यहाँ पे अगर क्या तीनों मौसम मिल जा रहे हैं, इसीलिए अगर देखें ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक, अगर देखें चीड़ का जो पौधा होता है, नग्न बीजी होते हैं। पूछा जाता है तारपीन का तेल, पेंट वेंट करते हैं ना, तो इसमें अगर क्या तारपीन हल्का बनाते हैं उसको, हाँ तो अगर क्या है तारपीन का तेल चीड़ के पौधे से निकलता है। ठीक, और देवदार के पौधे से सेंड्रस का तेल निकलता है, सेंड्रस का तेल देवदार के पौधे से निकलेगा। और आपका अगर देखें एक पौधा आएगा जूनिपेरस, एक पौधा आएगा भैया अगर देखें कौन सा, जूनिपेरस, इससे सेडकास्ट का तेल निकलता है, सेडकास्ट का तेल। और अगर क्या टेनिन से चमड़ा और स्याही का अगर देखें प्रयोग किया जाएगा, टेनिन का एक पौधा है, उससे चमड़ा उद्योग में और स्याही उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। और रेजिन, इससे पॉलिश और पेंट किया जाता है। ठीक, पॉलिश जो अपने जूते पे करते हैं ना, तो उससे अगर देखें पॉलिश और पेंट निकलता है किस पौधे से, रेंजिन। ये कैसे पौधे हैं, नग्न बीजी। ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, इसका उपयोग कहाँ होगा। ठीक, लास्ट आ जाते हैं अगर क्या कौन सा, अगर देखें एंजियोस्पर्म, इसको आवृत्त बीजी पौधा कहेंगे भाई। आवृत्त बीजी अगर क्या है पौधा,
ठीक। आवृत्त बीजी पौधा अगर देखें क्या काम करेगा भाई, ठीक है, इसका शरीर अगर क्या पूर्ण विकसित होता है, जड़ तना पत्तियां पूरी तरह से दिखाई देंगी, ठीक, और फूल फल भी अगर क्या दिखाई देंगे इसमें, ठीक है, फल भी दिखाई देगा, फूल भी दिखाई देगा, किसमें, एंजियोस्पर्म में। और जाइलम फ्लोएम पूरी तरह से विकसित होता है, ठीक, जाइलम फ्लोएम का हम काम बता ही दिए। और अगर क्या है, बीज के ऊपर एक कवर पाया जाता है, पूछा जाएगा कि बताएं एंजियोस्पर्म के पौधे में जो बीज होता है उसके ऊपर कवर दिखाई देगा भाई। आवृत्त बीजे पौधे में बीज पत्र होते हैं, हाँ देखो, अच्छा, बीज पत्रों के आधार पे, बीज पत्र के आधार पे ना पौधों को दो खंडों में बांट दिया जाता है, और बीज पत्र अगर क्या एंजियोस्पर्म में ही दिखाई देंगे। एक अगर देखे आप पढ़ रखे होंगे एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, और आपका अगर देखे द्विबीज पत्री, डाइकाट मोनोकाट, है कि नहीं, द्विबीज पत्री, ठीक है। अब आपका एक बीज पत्री जो होंगे ना, एक बीज पत्री के पौधों में अगर कहें आपको इसका पहचान जानिए, इसमें अगर कहें जैसे चावल ले लीजिए, आप तोड़ेंगे दो खंडों में नहीं होगा, लेकिन वही दाल तोड़ दीजिए, मटर का दाल, अरहर का दाल, अगर क्या तोड़ेंगे दो खंडों में जो टूट जाएगा, द्विबीज पत्री। हाँ ठीक भाई। हाँ, अगर क्या इसकी पत्तियां जो होंगी ना, इसकी पत्तियों में अगर क्या जालिका होंगी, ऐसे जब पत्तियां होंगी ना, तो आप देखेंगे इसमें जालिका होगी, जैसे आम का पौधा देखिए, और उसकी पत्तियों में अगर क्या जालिका नुमा संरचना बनी हो तो पत्तियों से पहचान सकते हैं द्विबीजपत्री। जब तोड़ेंगे तो उसमें दो अगर क्या खंड हो जाएगा, लेकिन अगर क्या यहाँ पे तोड़ेंगे तो इसके दो खंड नहीं होंगे। और इनकी पत्तियां कैसी होंगी, आरी नुमा होगी, जैसे चावल देखिए, चावल का जो अगर क्या अगर पत्ती है, हाँ उसपे अगर क्या आरी नुमा अगर क्या पत्तियां होती है ना, और इसमें अगर क्या सीधी सीधी होंगी, इसमें अगर देखें ना जालिका नुमा संरचना नहीं बना होगा, जालिका नुमा बनेगा तो द्विबीजपत्री। उसके पहचान हम नीचे लिखे हैं, जान जाइए, ठीक। आते हैं भाई, अगर देखिए पहचान क्या क्या है, एक बीजपत्री की पहचान अगर कहें आपका देखेंगे इसमें एक बीजपत्री दिखाई देंगे, एक बीजपत्र दिखाई देंगे, या जड़ें अगर क्या छोटी होती हैं, इनकी जड़ें छोटी होती हैं और कमजोर भी होती हैं, किसकी, एक बीजपत्री के। जैसे अगर क्या पत्तियां आरी जैसी दिखाई देंगी। हाँ आप देखिए जौ, जौ को तोड़ेंगे एक का खंड रहेगा, दो खंड में नहीं टूटेगा, ठीक है। गेहूं ये भी दो खंड में नहीं टूटेगा, ज्वार नहीं टूटेगा भाई, बाजरा, धान, लहसुन, प्याज, ये सब के सब अगर क्या एक बीजपत्री। हाँ, अच्छा उसको तोड़िए दो खंड में, वो तो अगर देखें उसका गांठ टूटता है, अब उस फल को तोड़िए अगर क्या जो दो खंड में बराबर में टूट जाए, हाँ नहीं टूटेगा, ठीक। वैसे भी अगर कहें इसमें अगर क्या दो बीज पत्र दिखाई देते हैं, जड़ मजबूत होते हैं इनके, इनके जो जड़ होते हैं बहुत मजबूत होंगे। अरहर का देखिए, हाँ, अगर देखें पत्तियां अगर क्या जालिका होंगी, जैसे देखिए आम, जड़ तो देखिए कितना हैवी होता है भाई, है कि नहीं। मटर, दाल, खीरा, इमली, पाकड़, पाकड़ बहुत बार आया है, ठीक, हाँ दिखा रहे हैं अभी पाकड़, ठीक, मुझे भी नहीं पता, ठीक, पाकड़ दिखा रहे हैं आप लोगों को, हाँ तोड़ कर देखिएगा। कहाँ पड़ता है, बुनिया में पड़ता है, बुनिया खैबा कहीं जाके देख लिया, ठीक। हाँ टूटता है भाई। हाँ इस समय लड्डू उड्डू आ रहा होगा ना, हाँ हाँ, लड्डू आ रहा होगा इस समय ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ लड्डू आता है ना भाई, विवाह शादी चल रहा है, लड्डू देख लीजिएगा तुम तो, ठीक। हाँ चलो, कुछ आप लोगों को अच्छा इसके पौधे दिखाते हैं, ठीक। शांति रखिए भाई, आप कुछ पौधे आप लोगों को दिखा देते हैं इसका, ठीक है, एक एक तो आप लोगों को पौधे दिखा देते हैं इसका। बात नहीं करो, देखो एंजियोस्पर्म के अगर देखें आपके जो, आपको इस तरह के अगर देखें दिखाई देंगे, हाँ तो एंजियोस्पर्म जो दो भागों में टूट जाएगा, ठीक। आप थोड़ा सा उसका टेडोफाइटा का दिखाना था आपको, हाँ इसका, अरे द्विबीजपत्री का मतलब आपका दो खंडों में जो टूट जाए, हाँ बस, जो नहीं टूट पाएगा अगर देखे एक बीजपत्री, आपको टेडोफाइटा का पौधा दिखाना है। खीरा का बीज दिखाएं, आप जाके घर देख लीजिएगा, बीज सीजन चल रहा है, बुआई हो रही है, ठीक। हाँ ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोग गांव से नहीं है, हाँ हाँ
वही वाला बात है। हाँ, चलो दिखा देते हैं। टेरिडोफाइटा वो आ जाएगा। ठीक। हल्ला नहीं करो। देखो इसमें आपको दिखा रहे थे ना, ये देखो ऐसे होंगी इसकी पत्तियां। ठीक। इस तरह अगर देखें दिखाई देंगे टेरिडोफाइटा की। और वैसे ही ओरली देखिए, इस पे ना हाँ धुंधला आ जाएगा। देखो इस तरह से अगर क्या पत्तियां दिखाई देंगी टेरिडोफाइटा की। हाँ। और इसमें फल उल का फल नहीं दिखाई देता है। इसमें आपका क्रिसमस ट्री की तरह देखे, क्रिसमस ट्री की तरह पौधे दिखाई देते हैं अक्सर। ठीक इस तरह से देखिए ना। और इसमें अगर देखे ब्रायोफाइटा के भी देख लीजिए कुछ पौधे। ब्रायोफाइटा के भी देख लीजिए। हाँ आपके मस्तिष्क में थोड़ा सा हिट करेगा भाई ब्रायो। हाँ इसके भी इमेज देख लीजिए। उसके बाद आपका थाइलोफाइटा का भी देख लीजिएगा। हाँ आप देखिए इस तरह से पौधे काई जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होती है। देखिए आपका इस तरह से अगर कहें आपका दिखाई देगा। हाँ ब्रायोफाइटा इस तरह से। ठीक ये पौधे जो होते हैं आपके ब्रायोफाइटा के होते हैं। उसमें हम लिखाई दिए हैं। आप एक बस और देख लीजिए थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा का शरीर एकदम पूरी तरह से अगर कहें कैसा होगा, कुछ उसमें तना पत्ती पता नहीं चलेगा। आ गया है। वो समझ जा रहा है कि हम यही खोजना चाह रहे हैं। हाँ देख लीजिए ऐसे पौधे होंगे आपका। हाँ इस तरह देखो ना, ऐसा काइया है ना ये, पीला हो गया है कि नहीं। हाँ पानी ज्यादा हो गई है वहां पे। यहाँ देखो यहाँ हाथ पे काम कोई लिया है। ठीक। हाँ पोखरा में रहता है। ठीक। तो आपको अगर देखिए इस तरह से जो पौधे होंगे उसको हम क्या कहेंगे थाइलोफाइटा। ठीक। हाँ पौधे में रखा जाता है। ठीक। अब एकलर महोदय से पूछना पड़ेगा, है कि नहीं। एकलर महोदय से पूछना पड़ेगा। ठीक। बस करते हैं भाई। आप अगर कहें, बंद करिए आप। अब इसको लिख लीजिए। ठीक।